नमस्कार, हेलो, आदाब। आप देख रहे हैं द लीगल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मास खान और आप सबका स्वागत करता हूं न्याय आपके द्वार में। आपने सुना होगा कि किसी ने कहीं शादी करी और उसके बाद ये पता चला कि वो जो शख्स है वो पहले से शादीशुदा है। इस केस में पत्नी क्या करे या जो विक्टिम है वो क्या करे? तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जैनेंद्र कुमार ओझा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते सर, थैंक यू। अ, सर, क्या प्रावधान है अगर किसी को पता चलता है कि जो उसका पार्टनर है वो पहले से शादीशुदा है, तो कैसे कंप्लेंट करी जाए, क्या एफआईआर करी जाए, क्या प्रावधान है इसका? देखिए, ये जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस में आता है और क्रिमिनल ऑफेंस में जो है उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि ये आईपीसी से गवर्न होता है और आईपीसी जी। में 494 जो धारा है वो ये कहती है कि जैसे कोई ऑफेंस है, अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ आप हैं और हस्बैंड वाइफ के रहते अगर दूसरी शादी के लिए आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंगेज होते हैं, तो इसमें जो है ये चीजें सामने आती हैं कि 494 के अंतर्गत जो है आप इसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं कि आप जैसे कि हस्बैंड है, अगर उसको ये पता चलता है कि वाइफ जो है वो शादीशुदा है, या अगर वाइफ को पता चलता है, मतलब किसी के अगेंस्ट में पता चलता है कि मेरे रहते हुए हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम दोनों के रहते हुए कोई उसमें से दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से शादी के लिए कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो इसको जो है 494 से गवर्न होता है। इसमें एक और सेक्शन आता है कि 495 ये कहता है कि आप कैंसिलमेंट ऑफ मैरिज की बात होती है, मतलब आप शादीशुदा हैं और छुपा लिए आप। जी। इसमें आप है कि आप ये कहते हैं कि शादीशुदा हैं और छुपा लिए चीजों को कि हम जो है हम शादीशुदा नहीं हैं, और उसमें जो है फिर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं शादी के लिए किसी थर्ड पर्सन से, तो उसमें जो है उसमें आपको 10 साल की सजा है और 494 में जो है वो 7 साल की सजा है। हालांकि दोनों जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बिलेबल है। और इसी के रिगार्डिंग जो है हिंदू मैरिज एक्ट में भी है पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी, जो सेक्शन 17 जो है वो इसकी बात करता है कि उसमें भी यही चीजें लिखी गई है कि अकॉर्डिंग टू आईपीसी और अंडर सेक्शन 494 और 495 सच ऑफेंस इज पनिशेबल। मतलब आप कोई शादी अगर हस्बैंड वाइफ के रहते कोई तीसरे से आप शादी करते हैं, एक शादी में रहते हुए दूसरी शादी के लिए आप कांटेक्ट करते हैं किसी से, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्या इसमें जो विक्टिम है वो एफआईआर लॉन्च कराएगा या सीधे कंप्लेंट करेगा? नहीं, इसमें क्रिमिनल ऑफेंस आईटीसी से गवर्न होता है, तो सिंपल सी बात है कि आप उसमें जो है ये एफआईआर दर्ज कराएं। अभी इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ये जजमेंट भी है इसमें सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि पुराना है, सुरजीत कौर वर्सेज गर्जा सिंह, जिसमें सुरजीत कौर वर्सेज गर्जा सिंह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि इसेंशियल सेरेमनी जो होना चाहिए उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसेंशियल ओके। प्रूफ मतलब कि जो शादी हुई, अगर आप जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, हम आप हैं, अगर हम ये प्रूफ करते हैं वाइफ के लिए कि मेरी वाइफ हमारे हमारे साथ रहते हुए किसी दूसरे से शादी करती, तो हम कंप्लेन या एफआईआर करने जब जाते हैं तो हमारे पास एक सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए, एविडेंस प्रूफ होना होना चाहिए, चाहिए। प्रूफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हवा में हम किसी के लिए भी कुछ कह दें कि हाँ इन्होंने शादी कर लिया, चाहे किसी की वाइफ किसी हस्बैंड पर ब्लेम कर दे कि इन्होंने शादी कर लिया। तो ये जो है ये सुरजीत कौर का जो केस है उसमें बड़ा ही ये लैंडमार्क जजमेंट है कि आपके पास इसेंशियल जो है सेरेमनी का जो शादी हुआ उसका कुछ फोटोग्राफ या कहीं से कार्ड कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो प्रूफ करे कि ये शादी करने जा रहे थे या कर लिए हैं, ये प्रूफ होना चाहिए आपके पास। ओके। अगर पत्नी शिकायत ना करे तो थोड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन है, लेकिन मान ली कि अगर पत्नी को पता चल जाए कि उसका हस्बैंड पहले से शादीशुदा है या हस्बैंड को हम्म पता चल जाए कि उसकी वाइफ पहले से शादीशुदा है, वो हम्म कंप्लेंट ना करे बल्कि अगर कोई और कंप्लेंट कर दे, तो इसमें क्या यही सजा है? ये चीज है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। हम इसको अगर सीधा सीधा आप लेमैन के लैंग्वेज में समझिए कि हम किसी को अगर मार दें दो चाटी, ठीक है, अगर उसके बदले कोई और व्यक्ति जाके थाने में शिकायत करे कि सर जी। इन्होंने इनको मारा है, ठीक है,
तो उसका क्या होगा? कहने का मतलब कि जिसके साथ ऑफेंस हुआ है उसको दिक्कत नहीं है, तो किसी थर्ड पर्सन को क्या दिक्कत है? अगर मेरी वाइफ या किसी की वाइफ अगर तैयार है कि मेरे हस्बैंड जो है वो 10 वाइफ रख सकते हैं, उसके जो 9 वाइफ पहले से हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो 10वां कर सकता है। तो ये तो पर्सनल, ये तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, मानिए हिंदू मैरिज एक्ट का मामला है। अगर कोई और अगर इसके खिलाफ बताता है तो उसकी बात मान्य नहीं होगी। थाने कोई सुनेगा ही नहीं कि आपको क्या, जब जो उनके साथ वाइफ रह रही है जब उनको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको क्या दिक्कत है? ये तो वही बात हो जाएगी ना कि मियाँ बीवी में सब ठीक है, तो थर्ड पर्सन को क्या इंटरेस्ट है भाई, उसका दूसरा ही एंगल लोग निकालने लगेंगे। आपने बताया कि जैसे कि ये सेम केस अगर पत्नी शादीशुदा हो पहले से, ये सेम केस बनता है, जब पति भी सेम एफआईआर करा सकता है कि हाँ मेरी पत्नी शादीशुदा है पहले से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है। 494, 495 आईपीसी का और सेक्शन 17 जो है ये स्पेशली, हालांकि ये बाइगेमी का है। बाइगेमी मतलब होता है, बाइगेमी में आ गया कि आप जैसे हिंदू में है, ये हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो रही है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो है ये अलाउ नहीं है कि एक से ज्यादा आप वाइफ रख सके। ठीक है, जैसे मुस्लिम में है कि आप में 4 तक अलाउ है कि आप रख सकते हैं। तो कहने का मतलब उसका एक टर्म एंड कंडीशन बना हुआ है कि क्यों रखेंगे, किस बिहाफ पे रखेंगे, किस किस कौन सा सिचुएशन क्या होगा। तो इसे हिंदू में कि एक से ज्यादा आप नहीं रखेंगे। तो हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो रही कि बाइगेमी की बात होती है कि आप जो है एक वाइफ के रहते दूसरी वाइफ घर में नहीं ला सकते हैं, बस। अगर हस्बैंड मुस्लिम हो, वाइफ हिंदू हो, हस्बैंड पहले से शादीशुदा हो, वाइफ को ना बताया उसने और शादी दूसरी कर ली, तो जो उसकी नई वाइफ आई है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस करेगी उसके ऊपर। लेकिन हस्बैंड मुस्लिम है, वो कहेगा कि हमारे समाज में 4 शादियां हो सकती हैं, तो इस केस को कैसे देखा जाएगा? इस केस में ऐसे हो सकता है कि एक होता है ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं आप। सवाल है कि जो लड़का है वो पहले से ही मुस्लिम था, ठीक है, या हिंदू था और शादी करने के लिए कन्वर्ट हो गया है। इसमें 2 सिचुएशन बनती है, एक पहले से लड़का मुस्लिम है और ये कि हिंदू था शादी करने के लिए जो है वो मुस्लिम बना है। दोनों सिचुएशन अलग है। जैसे हमारा अभी समाज जो है वो पितृसात्मक कहते हैं हम लोग कि मैन रूल मतलब सोसाइटियां बना कि जो है पुरुष प्रधान समाज है। तो पुरुष प्रधान समाज में यह है कि औरत, हम लोग कहते हैं ना कि लड़की किस घर की है उससे मतलब नहीं है, जिस घर में आती है उस घर की वो कहलाती है। तो यहाँ पे जो है आप ये बेनिफिट ऑफ जो आप बेनिफिट ले रहे हैं, वो बेनिफिट अगर आप मुस्लिम रहते हुए अगर हिंदू से शादी कर रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन अगर वाइफ को है तो वो हिंदू लोग कहने का मतलब कि उसको अगर दिक्कत हो रहा है, उसको देखिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में क्या होता है ना कि किसी को अगर दिक्कत होगा तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। सिंपल सी बात। दोनों का लॉ बड़ा क्लियर है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। यहां है कि मुस्लिम से ही आप 4 शादी करें, ये नहीं है कि आप अपनी बेनिफिट के लिए दूसरे कम्युनिटी में आप जा रहे हैं। तो ये कहीं से भी कोर्ट जो है इस चीज को कंसीडर नहीं करेगी कि आप जो बेनिफिट आप ले रहे हैं तो दूसरे कम्युनिटी में जाकर के नहीं ले सकते हैं। नरेंद्र जी, आपसे आखिरी सवाल। जी बोलिए क्या कह रहे थे? आईपीसी में जो है ये चीजों का क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है कि हिंदू के लिए है या मुस्लिम के लिए है। उसमें सीधे सीधे बात है कि ये जैसे आईपीसी सब पे लागू होता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन जहां तक शादी की बात आती है तो वो पर्सनल हो जाता है, क्योंकि वो पर्सनल लॉ से गवर्न होता है, एक पर्सनल लॉ है। तो जो आईपीसी अपना है, तो आईपीसी में इंडियन पिनल कोड में ये क्लियर कट नहीं दिया हुआ है कि मुस्लिम पे लागू होगा कि नहीं, हिंदू पे लागू होगा नहीं, क्रिश्चियन पे लागू होगा कि नहीं, पारसी पे लागू होगा कि नहीं। उसमें सीधे सीधे है कि आप एक से ज्यादा वाइफ रखते हैं। जैसे मुस्लिम को है तो चाहे उसमें 125 में मेंटेनेंस के लिए मुस्लिम महिलाएं भी मेंटेनेंस के लिए आती हैं कि हमारा जो हस्बैंड है वो छोड़ दिया, तो हमको उसमें केस लॉ भी है कि इसमें ये आया कि जो वाइफ है वो भी मेंटेनेंस के लिए आ सकती है 125 सीआरपीसी में। तो क्रिमिनल लॉ में ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदू के लिए गवर्न होगा कि नहीं, मुस्लिम के लिए गवर्न होगा, वो सब पे लागू है। पर्सनल जैसे आपका शरीयत है
उससे गवर्न जी। होता है, हम हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होते हैं, तो दोनों लॉ बड़ा क्लियर कट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे आखिरी है जैनेंद्र जी, हम्म, कि क्या मुस्लिम महिला हिंदू मैरिज एक्ट का बेनिफिट नहीं उठा सकती? नहीं, ये तो क्लियर कट है कि अगर अगर हिंदू कोई लॉ। अगर कोई शख्स अगर कोई शख्स मुस्लिम शख्स हम्म, धोखे से दूसरी शादी कर लेता है हम्म, और जो उसकी नई बीवी आई है उसको इस बात का बाद में पता चलता है और उसको इस बात से ऑब्जेक्शन है कि नहीं तुमने मुझसे छुपा के शादी करी है, तो वो तो वही एफआईआर आ नहीं करा जाएगा, सकती? तो वही ना आ जाएगा, वो 495 में गवर्न हो जाएगा, कैंसिलमेंट ऑफ मैरिज। कैंसिलमेंट ऑफ मैरिज 495, जिसमें 10 साल की सजा है, ये चीजें आ ओके। जाएंगी इसमें, कैंसिलमेंट ऑफ मैरिज में आ जाएगा। और 494 जो है वो ये कहता है कि बोथ मतलब हिंदू और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ जो है वो दोनों के रहते आप थर्ड पर्सन से शादी नहीं कर सकते, उसको छुपाने वाली बात नहीं है, एक दूसरे के रहते शादी नहीं कर सकते। और 495 जो है आईपीसी जी। का, वो ये कहता है कि कंसीलमेंट ऑफ मैरिज, यानी कि आपने शादी छुपा करके कि मैं कुंवारा हूं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, तब वो 495 में गवर्न होगा। जनरल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्पष्ट रूप से समझा दिया इस पूरे एक्ट को। दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको किसी थैंक भी यू सर। तरह की लीगल हेल्प चाहिए, लीगल कंसर्न चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे या ईमेल आईडी पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। जनरल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों से अपील थैंक है यू कि आप सर। देखते रहिए द लीगल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।